वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशनल टॉक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस का सेकंड पार्ट। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। और बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें तीन थ्योरीज मेनली पढ़ी थी। आरहेनियस कंसेप्ट पढ़ा था, कंजुगेट एसिड बेयर पढ़ा था, ल्यूइस कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से केमिकल या कंपाउंड्स जो हैं जिनको हम एसिड्स बोल सकते हैं, किन्हें बेसिस बोल सकते हैं। तो इस पार्ट में आज डिस्कस करने वाले हैं हम रिएक्शंस के बारे में कि एसिड और बेस किस तरीके से जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस मेटल्स के साथ। तो जो एसिड है वो मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एसिड है वो क्या है, H2SO4 है। और जिंक जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ मेटल, और प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसी तरीके से जो बेस है, या फिर आपके पास मेटल, बेस जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी एसिड और हाइड्रोजन ही आपको प्रोडक्ट में देगा। इसके अलावा मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का जो रिएक्शन है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है आपके पास। ये जो सॉल्ट है ये एरो के उस तरफ आएगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर, कार्बोहाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि Na2CO3 क्या एक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट एक्ट कर रहा है, HCl एज अ एसिड, और NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। और साथ में आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में H2O एंड द CO2। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ जो रिएक्शन है एसिड का, मैं अब यहाँ पे बेस का रिएक्शन मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेस और एसिड का जो रिएक्शन है वो सेम ही है। प्रोडक्ट में आपको सेम ही सॉल्ट, वाटर, कार्बोहाइड्रोक्साइड ये सेम ही मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने एसिड की रिएक्शन ही मेंशन की है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड में NaHCO3 एसिड की जगह पर जो है वो HCl यूज हो रहा है, और सॉल्ट में हमें मिला है NaCl और साइड प्रोडक्ट H2O एंड CO2। इसी तरीके से एसिड और बेस का रिएक्शन, तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो हमेशा ही क्या आपको प्रोडक्ट में मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। जैसे मैंने नीचे डेफिनेशन में भी लिखा है, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब भी किसी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो हमेशा ही सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, इसमें HCl एसिड है, NaOH बेस है, प्रोडक्ट में मिलता है NaCl और H2O। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड का रिएक्शन है, चाहे एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है, जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो बेस रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। बट प्रोडक्ट में हमें सेम ही मिलता है रिजल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है HCl प्लस CO गिव्स यू CuCl2 प्लस H2O। यहाँ पे HCl जो है वो एक्ट कर रहा है एसिड, CuO एक्ट कर रहा है एज अ मेटल ऑक्साइड, और प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है Cu2Cl2। और ये जो नीचे का रिएक्शन है ये बेस के लिए है, और बेस जो है वो आपका इस तरीके से जो है वो रिएक्ट करेगा। आफ्टर दैट वाटर के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे जो रिएक्शंस मैंने करवाई आपको वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपके पास एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या मिलता है। यहाँ इन रिएक्शन से ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। और अब नेक्स्ट है वाटर के साथ। तो एसिड कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आपको हाइड्रोजन आयन मिलने वाला है, और बेस जब भी रिएक्ट करने वाला है वाटर के साथ आपको हाइड्रोक्साइड
आयन जो है वो मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन शो करी हैं, फर्स्ट रिएक्शन एसिड के लिए है, सेकंड रिएक्शन बेस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आपको H पॉजिटिव और यहाँ पे OH नेगेटिव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है ग्लूकोज एंड एल्कोहल। तो ग्लूकोज एंड एल्कोहल की बात करें तो ग्लूकोज एंड एल्कोहल जो है वो एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इनको वाटर में डाला जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं कराते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है कर्ड नॉट केप्ट इन द मेटल वेसल। तो आपके पास जो कर्ड है उसको मेटल वेसल में नहीं रखा जाता। ये लोअर क्लासेस में क्वेश्चन भी आता है एक, कि कर्ड को जो है वो तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। तो क्या करता है, कर्ड जो है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके एक डेंजरस जो है वो केमिकल प्रोड्यूस कर देता है, जो कि एसिडिक मतलब पॉइजनस मेटल बन जाती है। और अगर उनको हम खा ले, वो पॉइजनस मेटल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चल जाए तो फूड पॉइजनिंग, इवन की डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो यहाँ पे है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वेयर एज जो नॉर्मल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। तो इसका क्या रीज़न है कि डिस्टिल्ड वाटर में हमारे पास क्या नहीं रहता है, आयंस नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस जो हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए हमें क्या करते हैं, ये आयंस ना होने की वजह से ही आप इसका यूज़ जो है वो आपका इन्वर्टर्स में यूज़ होता है, प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, क्योंकि इनका आयन ना होने की वजह से ही जो पार्टिसिपेशन है आयंस की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, उस एसिड को ओवरकम करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको एंटा एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर मेनली टू एंटा एसिड जो हम डिस्कस करते हैं, एक है बेकिंग सोडा और दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल दिया जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, बेकिंग सोडा एंड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट मिनरल एसिड्स करेसिव। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 हो गया, आपके पास ये मिनरल एसिड है। HNO3 हो गया, ये भी मिनरल एसिड है। तो ये जो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर गिरते हैं तो वो उस चीज़ को क्या कर देते हैं, करोड करते हैं। काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल्स करते होंगे और आपको लैब्स में बोला जाता है कि आप जो है वो हाई सल्फ्यूरिक एसिड से ध्यान से काम करें। वैसे तो लैब में ध्यान से ही काम करना चाहिए, बट सल्फ्यूरिक एसिड से मेनली बोला जाता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये सब मिनरल एसिड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कोरेसिव होते हैं, ये जिस भी चीज़ के ऊपर जाते हैं वहाँ से उस चीज़ को करोड़ कर देते हैं। नेक्स्ट है एग शेल मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल कौन से वाला शेल की बात कर रही हूँ, जो अंडा होता है उसके बाहर का जो लेयर रहता है उसे एग शेल कहते हैं। तो वो किस चीज़ का बना होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे। इन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं ये सभी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो लेयर रहती है एगशेल के ऊपर। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस रिजल्ट इनटू डाइल्यूशन। अब ये क्या है, जब भी एसिड और बेस को मिक्स किया जाएगा, कभी भी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर जाती है, आयंस की कम हो जाती है। आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से उसी को ही क्या बोल देते हैं, डाइल्यूशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है पीएच स्केल जो है, आप बहुत लोगों को पता होगा पीएच स्केल क्या है, कई लोगों ने देखा भी होगा। पीएच स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है कि किसी सब्सटेंस का एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करने के लिए कि उस सब्सटेंस में कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। और जो इक्वेशन है पीएच के लिए वो है -log(H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट है ये दिखाता है कि कंसंट्रेशन कितना है H पॉजिटिव आयन का। मोस्टली यहाँ पे एक फिर से
मिस्टेक है, यहाँ पे 1 to 7 नहीं 1 to 14 कर लीजिएगा, और यहाँ पे 1 नहीं 0 आएगा। तो 0 कर लीजिएगा। 0 to 14 रेंज रहती है पीएच स्केल की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्केल दिखाऊं, तो इस स्केल में अगर आप देखो 0 to 14 तक जो है वो पीएच की वैल्यूज दी हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसका पीएच रेंज जो है वो 7.0 से 7.8 रहता है। आफ्टर दैट अगर आपके माउथ का जो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एसिड बनता है, उस एसिड का अगर पीएच वैल्यू चला जाता है 5.5 या 5.5 से कम, तो आपके दांतों का टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अगर जो बारिश गिरती है, हर बारिश एसिड रेन नहीं होती है, वही बारिश एसिड रेन होती है जिनका पीएच वैल्यू 5.6 से कम रहता है। इसके अलावा नेटल लीव्स आपने देखे होंगे, नेटल लीव्स जो हिमाचल में रहते हैं उन लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। नेटल लीव्स इस तरीके से दिखते हैं कुछ। ये नेटल लीव्स जो हैं ये इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड एंड स्टिंग। जो चींटियां हमें काटती हैं उनके अंदर भी एसिड होता है, और वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। इन सब से अगर आपको कुछ ऐसा नेटल लीव से अगर आपको एसिड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, या फिर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो जाता है, तो आप इनके ऊपर एंटा एसिड यूज़ करके उस एसिड का इफेक्ट को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, इस टेबल में हाइड्रो बैटरी एसिड, तो बैटरी एसिड वही एसिड है H2SO4 जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। जो सब्सटेंस जितने ज़्यादा एसिडिक होंगे उनकी वैल्यू ज़ीरो की तरफ ज़्यादा होगी। तो 0 to 7, आपका 0 to 7 जो है बताएगा एसिडिक नेचर को, और 7 to 14 बताएगा बेसिक नेचर को। तो 0 to 7 वाले जो हैं, यहाँ से लेकर ये वाले एसिड्स हैं, और 7 से लेके 14 तक जो है वो बेसिस हैं, और बीच का जो मैटर है ये क्या है, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल रहता है, और न्यूट्रल में ना तो मतलब है, ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है। जैसे आप देखिए हमारा जो सलाइवा है, थूक है, वो भी एसिडिक है। एसिड रेन ये भी एसिडिक है। ऑरेंज जूस, जितने भी खट्टी चीज़ें हैं वो सारी ही क्या हैं, आपके पास एसिडिक हैं। और इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखो, 7 से नीचे बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, साबुन हो गए, आपके टूथपेस्ट हो गई, ये सारे क्या है, बेसिक्स हैं। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। Thanks for watching the video, and please share, subscribe and like the video.